नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी शिक्षित पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 3, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। इस चैप्टर को हमने अपने लास्ट सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था और मैंने काफी सारी चीजें आपको इस पाठ के बारे में लास्ट सेशन में बताई थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति और उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे जो चीजें हैं वो भी मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। तो अभी तक जो है थोड़ा बहुत चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे बहुत से कॉमन से क्वेश्चन होते हैं जब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले जैसे आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अगर आप कोई टूथपेस्ट, अगर आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपका काम होता है ब्रश करना, ठीक है ना। उसके बाद आप ब्रश करने के लिए भी आप सबसे पहले टूथपेस्ट का चयन करते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट जो है वो बेस्ट है, जो अच्छा टूथपेस्ट है आप उसे यूज करते हैं। उसके बाद एक अच्छे ब्रांड का ब्रश आप यूज करते हैं। तो ये आप कैसे करते हैं, कैसे आपको पता चलता है, क्योंकि हजारों टाइप के टूथपेस्ट हैं, हजारों टाइप के ब्रश हैं, लेकिन आप कैसे उसको यूज करते हैं। आप उसको यूज करते हैं, आप उसका चयन करते हैं, आप उसका चुनाव करते हैं, आप उसके विज्ञापन को देखकर। कैसे करते हैं, उसके विज्ञापन को देखकर, यानी कि जब आप उसके विज्ञापन को देखते हैं कि हाँ ये सबसे बेस्ट है। जैसे हमने लास्ट सेशन में जो है शुरुआत की है अपने चैप्टर की, तो हमने वहां पर बताया कि आज के टाइम पे जो है दिखावे की प्रवृत्ति ज्यादा इंसानों में हो गई है, यानी कि लोग जो है दिखावे के लिए ज्यादा चीजें करते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर सारी चीजें, अगर टूथपेस्ट का ही यहाँ पर बात कर लीजिए, तो जैसे यहाँ पर आता है कि ये टूथपेस्ट सबसे बेस्ट है, ये आपके माउथ को 24 आवर तक फ्रेश रखेगा, ये आपके मसूड़ों को मजबूत बनाएगा, ये आपके दांतों में चमक बढ़ाएगा, ये आपके दांतों को स्ट्रांग बनाएगा। ये एक तरह से अलग अलग चीजें यहाँ पर आपको बताई जाती है। और किसी में कहा जाता है इसमें नीम के गुण है, किसी में कहा जाता है बबूल के गुण है, किसी में कहा जाता है कि ये ऋषि मुनियों द्वारा सुझाया गया नंबर 1 टूथपेस्ट है। तो ये सारी चीजें हम विज्ञापनों से देखते हैं। और आपने देखा होगा कि विज्ञापन जो करने वाले होते हैं ना इन चीजों का, चाहे वो हमने सौंदर्य प्रसाधन के बारे में पढ़ा था कि जैसे आप साबुन को ही ले लीजिए, ठीक है ना। अगर सबसे पहले हम सामान का की बात करें, सौंदर्य प्रसाधन की बात करें, तो अगर हम अपने शरीर की स्वच्छता की बात करें सबसे पहले, तो हम उसको साबुन सबसे पहले आता है। उसके बाद तो आज के टाइम में तो न जाने कितनी सारी चीजें आ गई हैं इस चीज के लिए भी। तो अगर हम साबुन की बात करें, तो साबुन के स्थान पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो सिने स्टार्स होते हैं, जो बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, उनका एडवर्टाइजमेंट देते हैं और कहते हैं कि ये आपकी बॉडी को 24 आवर तक तरोताजा रखेगा, महकता हुआ रखेगा, और ये है हमारी खूबसूरती का राज। और इसमें गुलाब की खुशबू है, इसमें नीम की खुशबू है, इसमें नींबू की खुशबू है, ये आपको फ्रेश रखता है, ये आपको तरोताजा रखता है, ठीक है ना, ये आपको जर्म से प्रोटेक्शन करता है। तो बहुत सारी चीजें, तो ये सब चीजें हम देखते हैं विज्ञापनों में केवल। अब देखिए यहाँ पर, क्या आप लक्स सीमेंट का अपने घर के लिए इस्तेमाल करेंगे। लक्स सीमेंट, ठीक है ना। लक्स सीमेंट का उपयोग आप अपने घर के लिए करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि आपने आज तक इसका नाम ही नहीं सुना। लक्स साबुन है, सीमेंट तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। सीमेंट तो अलग अलग तरह के होते हैं, एसीसी सीमेंट होता है, अल्ट्राटेक सीमेंट होता है, या और भी बहुत सारे सीमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो अब लक्स साबुन का नाम है जिसको आप साबुन से जानते हैं, लेकिन सीमेंट जो है वो आपके अलग अलग ब्रांड का आता है, जो दूसरी और अधिक ब्रांड है, ठीक है ना। अब आप इसको कैसे मना करेंगे, क्यों नहीं आप इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि आपने कभी इसका विज्ञापन नहीं देखा, आपने कभी इसके बारे में नहीं जाना कि हाँ इस टाइप का भी कोई साबुन होता है, या इस टाइप का भी कोई एक तरह से सीमेंट होता है, ठीक है ना।
तो हम यहाँ पर अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति को। पाठ को हम पाठ्य पुस्तिका से ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने आप लोगों को पाठ को बताने की कोशिश की है, तो आप एक बार जरूर देखें। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, तो हमने लास्ट सेशन में बताया कि चैप्टर लिखने वाले हैं श्याम चरण दुबे जी, और उन्होंने ये पाठ लिखा है एक निबंध विधा में, ठीक है ना। निबंध विधा में ये लिखा है, और इनके बारे में हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें जो है अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ ली थी, और जिसमें हमने उनके जन्म के बारे में, उनकी जो कृतियां हैं, प्रमुख कृतियां, उनके बारे में, और उन्होंने जीवन में क्या क्या काम किए उसके बारे में, ठीक है ना। तो ये आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आती है परिभाषा। किसकी परिभाषा? उपभोक्तावाद की परिभाषा। उपभोक्तावाद की परिभाषा आपकी आ सकती है एग्जाम में, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना, कि उपभोक्तावाद किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर उपभोक्तावाद एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसका सीधा अर्थ है कि समाज के भीतर व्याप्त प्रत्येक तत्व उपभोग करने योग्य है। उपभोग करने योग्य, जैसे मैंने बताया कि आजकल प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उत्पादकता बहुत ज्यादा बढ़ाई जाती है, उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि जो खपत है, यानी कि लोग ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा उपभोग कर सके, लोग ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयोग कर सके। तो आपने, जैसे मैंने कहा कि इसका सीधा अर्थ है कि समाज के भीतर व्याप्त प्रत्येक तत्व उपभोग करने योग्य है, और उसे बस सही तरीके से एक जरूरी वस्तु के रूप में बाजार में स्थापित करने की जरूरत होती है। यानी कि सब कुछ बिक जाता है बाजार में, सब कुछ, बस आप उसे एक जरूरी चीज की तरह, आपको आना चाहिए, आप एक जरूरी चीज की तरह उसको बाजार में लेकर आए, आप उसको मार्केट में लेकर आए और बाजार में उसे स्थापित करें। तो सब कुछ, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो बाजार में नहीं बिकती हो, आपको पता है ये सारी चीजें, ठीक है ना। उसको खरीदने और बेचने वाले लोग तो स्वतः ही आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मानव मस्तिष्क चीजों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है, बहुत जल्दी। आपने देखा होगा कि आज के टाइम में आपको सुई से लेकर हाथी तक का हर सामान, हर चीज, सुबह से लेकर शाम तक की, यानी कि सुबह उठने से लेकर सोने तक जो हम पूरा सामान जो है यूज करते हैं, जो हमारे उपयोग में आती है, चाहे वो कृषि संबंधित हो, घर गृहस्थी से संबंधित हो, स्कूल से संबंधित हो, आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, आपकी दवाइयों से रिलेटेड हो, या आपके कपड़ों से रिलेटेड हो, या आपके और बाकी जरूरी सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित हो, या आपके एसेसरीज से संबंधित हो, तो किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी सामान आप बाजार में सही तरीके से स्थापित करें तो वो जरूर बिकेगा, क्योंकि मानव मस्तिष्क जो है वो चीजों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है, वो चीजों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। और जब एक ही चीज उसे बार बार बेहद प्रभावी तरीके से दिखाई जाए, तो ऐसे हालातों में उसे उत्पाद की व्यक्ति के दिल और दिमाग दोनों पर गहरी छाप छोड़ना स्वाभाविक है। यानी कि जब एक ही चीज को बार बार नए नए तरीके से दिखाया जाए, तो फिर उस उत्पाद का व्यक्ति के दिल पर छाप छोड़ना, दिमाग पर गहरी छाप छोड़ना तो स्वाभाविक है, ठीक है ना। तो ये परिभाषा है, आप इसमें से परिभाषा बना सकते हैं उपभोक्तावाद की। और अब देखिए ये कुछ चीजें हैं जिनको हम एडवर्टाइजमेंट, आपने देखा होगा कि हर रोज नए नए एडवर्टाइजमेंट, हर रोज नए नए एडवर्टाइजमेंट आपको इन सब चीजों के दिखाई देंगे। आप देखेंगे ये है टूथब्रश ओरल बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से आपको लुभाया जाता है, किस तरह से चीजों को एक तरह से आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्री डेंटल चेकअप, आप देखेंगे कि ओरल बी जो है टूथपेस्ट भी है और टूथब्रश भी है, और उसको जब आप खरीदें तो आपको कुछ, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि डेंटिस्ट यूज के लिए यहाँ पर बताया है, और उसके बाद जो उसमें ऑफर दिया गया है वो है फ्री डेंटल चेकअप, कि आपका फ्री डेंटल चेकअप किया जाएगा। और उसके बाद देखिए कोलगेट, वन ब्रांड रेकमेंडेड बाय डेंटिस्ट, आप देखेंगे कि ये डेंटिस्ट द्वारा रेकमेंड किया गया ब्रांड है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि हर बार आप देखेंगे
कि किस तरह से अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, अलग अलग जो, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है पेप्सी, तो इसमें आप कोला ले लीजिए, या आप देखेंगे ना कि ये जो ड्रिंक्स हैं इसमें भी अब हजारों चीजें आ गई है। यानी कि अब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ड्रिंक्स में भी हजारों चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें भी कुछ चीजें यहाँ पर, जैसे ये यंगिस्तान मेरी जान, ये यंगिस्तान, ये है यंगिस्तान मेरी जान। ठीक है ना, कुछ ऐसी चीजें वहां पर कर दी जाती हैं कि जिससे लोग क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये आप देख सकते हैं कुछ स्कूली बच्चों को यहाँ पर कीचड़ में गंदे पानी में कूदते हुए एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है और उसमें लिखा हुआ है दाग अच्छे हैं। ठीक है ना, यानी कि ये है आपका एडवर्टाइजमेंट, डेली का एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, ये आपका जो है लेज का एक पैकेट है और इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप इस तरह से कोई भी चिप्स का पैकेट, केवल ये एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, आप इसकी जगह कोई भी किसी भी ब्रांड का अगर आप चिप्स का पैकेट लेते हैं, उसमें केवल 30% आपको चिप्स मिलते हैं, 70% आपको हवा मिलती है। ठीक है ना, और ये देखिए आप, ये चिप्स का पैकेट दिखाया गया है और ये बिल्कुल ये सेम चीजें हैं। ठीक है, कलर अलग है, सेम चीजें हैं, लेकिन आप ये वाला देखिए। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए ऊपर, न्यू बिगर साइज, यानी कि उनको हर बार कुछ ना कुछ चेंज करना होता है। आप देखेंगे साइज में फिर भी काफी ज्यादा डिफरेंस है और उसमें लिख दिया गया है न्यू बिगर साइज। ठीक है, देखिए अब आप यहां पर देखिए, ये है कोलगेट टेस्ट चैलेंज। ठीक है, कोलगेट का हर बार, अब कोलगेट में भी आपको देखेंगे कि कितने अलग अलग तरीके के कोलगेट आते हैं और उसमें यहाँ पर दिया गया है विज्ञापन में टेस्ट चैलेंज। ठीक है ना, और टेस्ट चैलेंज में क्या कहा गया है, टेस्ट बताओ मुझसे मिलने का मौका पाओ। ठीक है, टेस्ट बताओ, और ये आपकी सिने अभिनेत्री हैं और ये आपको एडवर्टाइजमेंट दे रही हैं कोलगेट एक्टिव सॉल्ट का। आप देखेंगे ये कोलगेट एक्टिव सॉल्ट है और ये आप यहाँ पर देखेंगे ये कोलगेट आपका स्ट्रॉन्ग टीथ है, या इसके अलावा आपको कोलगेट के बहुत सारी अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो आपका कोलगेट एक्टिव सॉल्ट ये है और इसमें आपको टेस्ट चैलेंज आपको बताया गया है कि आप टेस्ट चैलेंज करके बताएंगे कि इसमें किस चीज का टेस्ट आ रहा है, रियल टेस्ट इसका क्या है, तो वो आपको बताना है। और ये एक क्या है, ये आपको बताने का, यानी कि किसी भी विज्ञापन को बाजार में लेकर आने का हर बार कुछ नया तरीका, किसी भी चीज को आप एक ही चीज को अगर एक ही 10 सालों से देखेंगे, 50 सालों से देखेंगे, आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में जो कोलगेट होता था उसकी इतनी सी डिब्बी होती थी, अब तो शायद वो किसी के घर में नहीं मिलेगी। पाउडर टूथपेस्ट, ठीक है ना, इतना इतना उसका एक डिब्बी होती थी और वो लोहे की डिब्बी होती थी और उसके अंदर पाउडर टूथपेस्ट भरा होता था। उसको हाथ में इस तरह से चूर्ण की तरह होता है, हाथ में इस तरह से उसको हम निकालेंगे और उसके बाद उस पर ब्रश लगाएंगे और उसके बाद उसको टीथ को ब्रश करेंगे, या फिर उंगली लगाएंगे और उंगली से टीथ को ब्रश करेंगे और टेस्ट उसका बहुत अच्छा होता था। यानी कि जो कोलगेट है, देखिए टाइम समय के साथ साथ अगर आपको वही चीजें आज भी अगर प्रस्तुत की जाती तो शायद आप उसको यूज नहीं करते। जो समय के साथ बदलता रहता है, जो समय के साथ चेंज होता रहता है, जो समय के साथ आगे बढ़ता है, जो समय के साथ अपने आप में बदलाव लाता है, वही जो है एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। तो जैसे मैंने बताया कि लेज का आपने देखा होगा एक टाइम पे जो लाइट ग्रीन कलर का लेज आता है, जैसे ऑनियन, जैसे आप देखिए क्रीम एंड अनियन। ठीक है ना, अभी इस पे आगे लिख दिया श्योर, श्योर क्रीम एंड अनियन। ठीक है ना, और ये क्लासिक सॉल्ट, ये और ओनली सॉल्टी है ये वाला। ठीक है, तो पहले के टाइम पे सिर्फ लेज का एक ब्रांड बहुत ज्यादा बिकता था जो लाइट ग्रीन कलर का क्रीम एंड अनियन। उसके बाद धीरे 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 आप देखेंगे कि इसमें ग्रीन आ गया, रेड आ गया, ठीक है, येलो आ गया, और उसके बाद इसमें स्पाइसी जो चिप्स हैं वो अलग आते हैं। तो धीरे 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 क्या हो रहा है, चेंज। और ये सब किससे आपको पता चलता है, विज्ञापनों से। यानी कि इस तरह के आपको विज्ञापन दिए जाते हैं और आपने देखा होगा सर्फ एक्सेल के हर बार नए नए विज्ञापन आपको देखने को मिलते हैं।
तो ये कुछ चीजें हैं जो कॉमनली आप डेली लाइफ में रोज जब आप एक तरह से टीवी देखते हैं तो उस टाइम पे आप जरूर इन विज्ञापनों को देखते हैं, और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जो है इन्हीं को देखकर अपनी चीजों को सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए पाठ का सार, तो जैसे हमने बताया कि पाठ को हम पूरी तरह से पढ़ेंगे क्योंकि पाठ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको सार के रूप में बता दूं कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हमने पढ़ा कि बदलती जीवन शैली, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अब हमारी जीवन शैली जो है धीरे धीरे बदल रही है और वो उपभोक्तावाद की तरफ बढ़ रही है। किसकी तरफ बढ़ रही है? उपभोक्तावाद की तरफ बढ़ रही है, और उपभोग को ही सुख मान लिया गया है। यानी कि सुख की परिभाषा पूरी तरह से बदल गई है। सुख क्या होता है? अब इंसान उसे सुख कहते हैं जिसके पास भोग विलासता की वस्तुओं की भरमार हो। यानी कि उस व्यक्ति को मन की शांति है या नहीं, उस व्यक्ति के घर में शांति है या नहीं, उसका आपसी परिवार में प्रेम है या नहीं, वो सब मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि उसके पास बड़ा घर हो, भोग विलासता की सभी वस्तुएं उसके घर पर उपलब्ध हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पहले के टाइम पे जो रसोई हुआ करती थी वहां पर सिर्फ एक चूल्हा हुआ करता था और एक आपका सिलबट्टा हुआ करता था। ठीक है ना। चूल्हे पर खाना बनाया जाता था और सिलबट्टे पर मसाले पीसे जाते थे। लेकिन आज की अगर आप रसोई देखें तो वहां पर कम से कम 10 तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपको मिल जाएंगे, कम से कम 10 तरह के। क्या क्या बताया था मैंने आपको? सबसे पहले रेफ्रिजरेटर, इंडक्शन, इलेक्ट्रिक गैस स्टोव, ठीक है, ओवन, माइक्रोवेव, केटल पानी गर्म करने वाला, ठीक है, आरओ और मिक्सी, उसके बाद चॉपर, ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ चिमनी। ठीक है। तो आप देखेंगे 10 तरह की तो मैंने आपको उंगलियों में ही गिना दी, और इसके बाद भी बहुत सारी चीजें किचन में होती है आज के टाइम में। ठीक है ना। तो इसी को इंसान सुख मान लेता है। यानी कि ये भोग विलासता की जो चीजें हैं इसको इंसान सुख मान लेता है, और बाजार में इनकी भरमार हो चुकी है। यानी कि विलासतापूर्ण जो सामग्री है उसकी भरमार है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप मिक्सी, पहले के टाइम पे सारे मसाले जो है वो सिलबट्टे पर पीसे जाते थे। अब आप मिक्सी देखेंगे तो मिक्सी के भी बहुत अलग अलग टाइप के ब्रांड हैं, अलग अलग टाइप के उनके रेट हैं, अलग अलग टाइप की उनकी बनावट है, और अलग अलग तरह के उनके काम है। कोई सिर्फ जूसर, कोई सिर्फ ग्राइंडर है, कोई कोई सिर्फ ग्राइंडर और मिक्सर है, कोई जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, कोई केवल जूसर अलग से ले लेता है और कोई ग्राइंडर अलग से ले लेता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक चीज की ही बहुत अलग अलग तरह की ब्रांड जो है मार्केट में मिल जाती है। तो ये विज्ञापन ही मनुष्य को लुभाने में लगे हैं। और जैसे उसके बाद मैंने टॉपिक यहाँ पर पढ़ा था फैशन की दौड़। आजकल सौंदर्य प्रसाधनों की ऐसी होड़ लग गई है कि संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर लगभग 30 से 40 हजार के सौंदर्य सामग्री इकट्ठी हो जाती है, और इसमें आज के पुरुष भी कम नहीं है। तो यहाँ तक हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था, और अब हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको काफी कुछ यहाँ पर सिखाने वाला है, समझाने वाला है, और आपको अभी तक समझ में भी आ रहा होगा। और क्योंकि हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, हमारे डेली जो जीवनचर्या है उससे जुड़ा हुआ है, तो आपको चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग जो है लग रहा होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर कहा कि किस तरह से लास्ट सेशन में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है आजकल जो सौंदर्य प्रसाधन है वो कितने ज्यादा एक तरह से मात्रा में, कितने अलग अलग तरीके से जो है बाजार में आ गए हैं। और वस्तु, और अब देखिए उनको छोड़िए, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि आज के टाइम पर जो लोग हैं वो अच्छी चीजें, यानी कि उनको लगता है कि अगर वो महंगा साबुन यूज कर रहे हैं, महंगी चीजें यूज कर रहे हैं, तो ये उनके एक तरह से स्टेटस को बताता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि यहाँ यह लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन
सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो यह लीजिए, शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बना साबुन। तो देखिए ये तो यहाँ पर थोड़ा सा व्यंग किया गया है चैप्टर के ऊपर, संसाधनों के ऊपर, लेकिन आपने देखा होगा इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा दिखाई जाती हैं जिस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। यानी क्या, हमें लगता ही नहीं कि वो चीज जब हम यूज करें तो शायद उस तरह की चेंजेस हम में आए। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो यह लीजिए, शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो यह लीजिए शुद्ध गंगाजल में बनी साबुन, चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना मामूली सी बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए। अब देखिए, एक तो होता है ना कि केवल जो हम चीजें सामान यूज करते हैं, देखिए जरूर ऐसा नहीं कि हमें ये सारी चीजें यूज नहीं करनी चाहिए या इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ कि किस तरह से दिखावे के कारण लोग जो है बहुत ज्यादा इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। जैसे पेरिस से परफ्यूम मंगाइए। आजकल लोग क्या करते हैं कि अगर कोई आपका मित्र, कोई फ्रेंड, कोई भी व्यक्ति अगर जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे लिए ये वाला ब्रांड का परफ्यूम लेकर आना, ये वाला ब्रांड का परफ्यूम लेकर आना, ठीक है, और इतना ही और खर्च हो जाएगा। यह है प्रतिष्ठा चिन्ह कि हम यहाँ का पेरिस का परफ्यूम लगाते हैं, हम लंदन का परफ्यूम लगाते हैं और समाज में ये सब आपकी हैसियत को जताते हैं। और आज के टाइम पे पुरुष वर्ग भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। पहले के टाइम पर जो पुरुष वर्ग हुआ करते थे, देखिए महिलाएं तो फिर भी शुरुआत से ही सौंदर्य प्रसाधनों की तरफ आकर्षित रही हैं और उनका उपयोग करती हैं। और एक तरह से मैंने कभी भी, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि हमें बिल्कुल ये चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक होड़ नहीं लगानी चाहिए। एक स्टेटस को दिखाने के लिए, अपना लेवल मेंटेन करने के लिए अनावश्यक रूप से इन चीजों की तरफ नहीं भागना चाहिए। तो पहले के जमाने में जो पुरुष होते थे उनका काम केवल साबुन और तेल से चल जाता था। यानी कि साबुन से नहा लिया करते थे और उसके बाद पूरी बदन पर जो है तेल की मालिश किया करते थे, बालों में तेल डाला करते थे, मुंह पर तेल लगाया करते थे, तो उनका काम तेल से चल जाता था। अब देखिए, आफ्टर शेव, आफ्टर शेव और कोलोन तो बाद में आए। अब तो आप देखेंगे कि आफ्टर शेव भी मिलता है, यानी कि आप शेव कर लेंगे उसके बाद आपको आफ्टर शेव लोशन लगाना होता है, यानी कि आप, ताकि आपके फेस पर जो आप एक तरह से रेजर लगाते हैं उससे जो है आपके फेस में कहीं पर कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। और अब तो इस सूची में दर्जनों चीजें और जुड़ गई हैं। अब तो कहने की बात नहीं है कि आप तो सनस्क्रीन मर्द भी लगाते हैं या कोई भी क्रीम भी उनके लिए आ गई है, और बहुत सारी चीजें, यानी कि जिस तरह से महिलाओं का के लिए जो सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध है, बिल्कुल उसी तरह से सारी चीजें पुरुषों के लिए भी उपलब्ध है। छोड़िए इस सामग्री को। अब लेखक कहते हैं कि छोड़िए इस सामग्री को, कि इन सब सामग्रियों से, यानी कि सौंदर्य प्रसाधनों से बाहर आइए, छोड़िए इन सब सामग्रियों को। कहते हैं अब चलते हैं वस्तु और परिधान की दुनिया में। कहते हैं कि आइए अब चलते हैं वस्तु और परिधान की दुनिया में। अब तो जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और ये महंगे हैं। आप देखेंगे कि आप ऑनलाइन कभी भी शॉपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो चीजें नई आई हुई होती है उनकी साइट में लिखा रहता है ट्रेंडिंग, यानी कि ये ट्रेंड कर रही है मार्केट में, ये बहुत ज्यादा बिक रही है, लोग इनका एक तरह से इनको खरीद रहे हैं, इनका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे कि जो वस्तु और परिधान की दुनिया है, यहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और पहले जो है लोग जो टेलर हुआ करते थे, दर्जी हुआ करते थे, उनसे कपड़े सिलाया करते थे। आजकल जो है आप देखेंगे बुटीक, यानी कि वहीं पर आप कपड़ा खरीदेंगे और वहीं पर आपको बिल्कुल आपके पसंद का, आपके पसंद के कट का, आपके तरीके का, आपके साइज का आपको कपड़ा बनाकर उसी तरह से दे दिया जाएगा। तो आपने देखा होगा बहुत अलग अलग तरह के बुटीक्स यहाँ पर बन गए हैं। पिछले वर्ष के फैशन ईश्वर, और ये अगर कहीं पर ऐसा हो जाए, अरे ये तो पिछले साल चल रहा था फैशन, अब तुम इसे अभी भी पहन रहे हो,
यानी कि इस साल भी पहन रहे हो, वाह, बड़े शर्म की बात है कि तुम्हें फैशन के बारे में नहीं पता, ठीक है ना। तो ये शर्म की बात मानी जाती है। घड़ी पहले समय दिखाती थी और उससे अधिक यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल भी मैंने लास्ट सेशन में आपको दिया था, देखिए आपके यहाँ पर दिया हुआ है कि एक जो सामान्य सी घड़ी होती है, ठीक है, अब वो चाहे 500 की हो, चाहे 1000 की हो, चाहे 1500 की हो, चाहे 2000 की हो, वो सिर्फ हमें समय दिखाने का काम करती है, यानी कि हमें सही जो है समय दिखाती है। और अगर आपको सिर्फ उससे यही काम लेना है, ठीक है ना, तो ये आपकी गाड़ी चलाती है, ठीक है ना, ये आपका और दूसरा काम करती है। अगर आपको सिर्फ समय देखना है तो 500 की घड़ी, 1000 रुपए की घड़ी, 1500 की घड़ी बहुत होती है, ठीक है, अगर सिर्फ समय देखना है, ठीक है। लेकिन आज हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से 1.5 लाख की घड़ियां भी खरीद सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है, यानी कि आपको भले ही संगीत का 100 नहीं आता है, ठीक है ना, लेकिन आपके पास कीमती म्यूजिक सिस्टम आपकी गाड़ी में, आपके घर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि कोई बात नहीं कि आप उसे ठीक तरीके से चला भी नहीं पाते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है आज के टाइम में। जैसे एक टाइम पे लैपटॉप और जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर यानी कि डेस्कटॉप हुआ करता था, काफी महंगे आते थे। लोग उस टाइम पे, लोगों के अंदर क्रेज था कि वो उसे खरीदे, सीखें, समझे, उस पर काम करें। लेकिन आज के टाइम में अब ये हर घर में नीड भी हो गई है और हर घर में लोग इसको खरीदते भी हैं। अब देखिए, काम के लिए तो खरीदा जा रहा है, लेकिन कई बार लोग शौक और पैशन के लिए भी खरीद लेते हैं। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस पाठ से संबंधित ली, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और काफी कुछ चीजें आपको यहाँ पर से सीखने को मिलेंगी। तो अभी तक जो हमने सबसे मेन चीज सीखी है, उसे आगे भी हमें पढ़ना है। तो उसमें वो है कि हमें दिखावे की प्रवृत्ति जो है नहीं अपनानी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन जो है यहाँ पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में पाठ को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।